नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में ही स्थित हो जाए, अपनी स्व राशि में स्थित हो जाए, अपने ही घर में बैठ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हम लगातार बात करते चले आ रहे हैं कि जब भी सूर्य कुंडली में नेगेटिव हो तो कोशिश ये करें कि उसको या तो 3rd हाउस में इसकी प्लेसमेंट हो जाए या फिर एकादश भाव में हो जाए। और यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से नहीं, यहाँ पर नेचुरल तरीके से सूर्य एकादश भाव में विद्यमान है, एकादश भाव में स्थित है, इसकी प्लेसमेंट एकादश भाव में है। तो इसका मतलब ये होगा कि लाभ भाव में बैठकर सूर्य विशेष रूप से लाभ का कारक बन जाता है, पिता से बहुत सहयोग प्रदान करने वाला बन जाता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को बहुत आगे ले जाने वाला हो जाता है, राजनीतिक व्यक्तियों से व्यक्ति को लाभ प्रदान कराने वाला हो जाता है, सरकारी महकमे से व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है, सरकारी की नौकरी की संभावना बढ़ जाती है, एक अच्छी डेजिग्नेशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो एकादश भाव में स्थित सूर्य हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करेगा। सूर्य एक ऐसा ग्रह होता है, या कह सकते हैं कि कोई भी पापी ग्रह भी यदि एकादश भाव में बढ़ जाए, ये ज्योतिष का एक अकाट्य नियम है कि कोई भी ग्रह यदि एकादश भाव में हो जाए, स्पेशली पापी ग्रह जब एकादश भाव में होता है तो वह भी कभी नेगेटिव फल प्रदान नहीं करता, इवन पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे एकादश भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें सब में पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला यह सूर्य बन जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य के कंटेंट्स जो होंगे वो बहुत बढ़ जाएंगे। मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रताप और प्रदर्शन, ये बहुत अच्छे व्यक्ति के जीवन में वर्क करने लगेंगे। व्यक्ति में धैर्य बहुत होगा, व्यक्ति किसी से दबने वाला नहीं होगा। नौकरी करने की संभावना बहुत कम हो जाती है, नौकरी करेगा तो बहुत उच्च पद पे करेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी हो जाता है, वह किसी की सुन नहीं पाता है। तो इसलिए संभावना ऐसी रहती है कि वो अपना बिजनेस करे, वो शासन करे, शासनात्मक प्रवृत्ति दे देता है, डोमिनेंट नेचर दे देता है, डोमिनेंट माहौल दे देता है। व्यक्ति का जो पोजीशन है वो इस तरह से होगी, जो डेग्नेशन होगा वो इस तरह का होगा कि व्यक्ति दूसरों पर शासन करे। यहाँ से एकादश भाव से सूर्य की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव में इसकी शत्रु राशि स्थित है। यहाँ पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि और सूर्य आपस में परस्पर शत्रु हैं। तो यह एकादश भाव से अपने स्वयं के भाव में बैठकर पंचम भाव में स्थित अपनी शत्रु राशि पर दृष्टि दे रहा है। तो यह पंचम भाव को पीड़ित करने का कार्य करता है। देखिए, पीड़ित कब करेगा ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य की हम बात कर रहे हैं लगातार कि सूर्य की जो दृष्टि होती है वो पोषण प्रदान करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसकी शत्रु राशि हो गई तो इसकी मिश्रित दृष्टि हो जाती है। जब भी ये अपने यहाँ पे अगर मित्र दृष्टि होती, मित्र का भाव होता है, किसी का गुरु की राशि होती या चंद्रमा की राशि होती या मंगल की राशि होती, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दे देता, लेकिन यहाँ पर नहीं देगा, यहाँ मिश्रित फल देगा। सूर्य की अपनी जो दशा होगी उसमें सूर्य व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा का लाभ नहीं देगा। 22 साल, 44 वर्ष और 33वें वर्ष, इन तीनों वर्षों में मान प्रताप प्रतिष्ठा का कोई भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन सूर्य की दशा या महादशा, अंतर्दशा या सूर्य के वर्ष के पश्चात व्यक्ति को विशेष रूप से यह सूर्य फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अपनी दशा में नहीं देगा, लेकिन दूसरे अन्य मित्र की दशा आएगी। सूर्य की आती है, गुरु की आती है, चंद्रमा की आती है, या फिर बुध की भी आती है। बुध क्योंकि समभाव रखता है सूर्य से, बुध की भी आती है, तब भी ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर अपनी दशा में यह फल प्रदान नहीं करेगा। यहाँ पे शनि है और शनि की जो पोजीशन है
वो पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में यहाँ पर ये राजयोग कारक बन रहा है शनि, तो शनि की जो दशा होगी उसमें यह फल मिल जाएंगे। यहाँ पे शनि की जब महादशा अंतरदशा होगी तो शनि पावरफुल होगा, तो शनि की दशा मिलेंगे, लेकिन सूर्य की अपनी दशा में पॉजिटिव फल नहीं मिलेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा और पद, विशेष रूप से पद, क्योंकि 11th हाउस का सूर्य व्यक्ति को उच्च पदवी प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि शत्रु राशि है तो थोड़ा सा लेट करेगा। 22 प्लस की अवस्था में अथवा 44 प्लस की अवस्था में पॉजिटिव फल प्रदान करेगा, उच्च पद प्रदान करने वाला बन जाएगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। अगर नवम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से तृतीय भाव में स्थित है, तो इट मीन्स कि व्यक्ति को स्ट्रगल तो बहुत कराएगा। भाग्योदय कारक तो बन रहा ही है, लेकिन स्ट्रगल कराने वाला बनना है। बहुत शुरुआती दौर में बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तो बहुत उच्च श्रेणी की मिलेगी। प्रोफेशनली अगर बात करें, दशम भाव का कारक होकर यह अपने से द्वितीय स्थान पर बैठ रहा है। अपने से द्वितीय स्थान पर कोई भी ग्रह अगर हो जाता है कारक भाव से द्वितीय स्थान पर अथवा अपनी राशि भाव से द्वितीय स्थान पर, तो यह बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। तो दशम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो प्रोफेशनली ऐसे लोग सेटल्ड होते हैं, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर लग्न भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह अपने से एकादश भाव में स्थित है, अपने कारक भाव से एकादश भाव में स्थित है, तो व्यक्ति को कि लग्न को या व्यक्ति को स्वयं को सूर्य के डायरेक्टली लाभ मिलेंगे। व्यक्ति शुरू से ही स्कूलिंग डेज से ही बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत फेम होगा, बहुत इसकी जो सोसाइटी होगी एक वाइड होगी, व्यक्ति का सम्मान होगा। इवन जैसे अगर स्कूलिंग में होते हैं तो टीचर भी ऐसे बच्चों का सम्मान करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। या फिर जब कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करता है, या फिर कोई बच्चा सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो किसी भी कारण से वो अपने क्लास के, अपने स्कूल के एक अच्छे शाइनिंग स्टूडेंट्स में से एक होते हैं, चाहे उसमें ना गुण कुछ भी हो। और अन्य भी लक्षण देखेंगे जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इसका विशेष गुण क्या है, लेकिन कोई ना कोई गुण अवश्य ऐसा होगा जिसमें स्कूलिंग डेज से ही ये पॉपुलर होते हैं बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में और उसके मैनेजमेंट के बीच में। तो ये सूर्य लग्न को पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला बन जाता है। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में अपनी स्व राशि पे बैठा है, किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है, बजाय इसके कि आप सुबह को मॉर्निंग में उठ के सूर्य को जल दें। रविवार से प्रारंभ करें और सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल अवश्य दे दें। तांबे के लोटे के इस्तेमाल करें, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लें और लाल चंदन डाल लें। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिससे कि सूर्य को आपको जल देना चाहिए। कोशिश करें या इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी सूर्य को जल दे रहे हो तो सूर्य के दिए हुए जल के छींटे आपके पैरों पर ना आए। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया होगी सूर्य को जल देने की। सूर्य को जल दें, आपका सूर्य पॉजिटिवली वर्क करने लगेगा। जितने भी वर्क करेगा या जो आउटपुट देगा वो पॉजिटिव आउटपुट्स देने वाला बन जाता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी तुला लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तुला लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।